गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज शंभू यादव, बिजनेस कंसल्टेंट, बड़ा बिजनेस। आप भी सोच रहे हैं कि अगर आप आईबीसी ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो आप किससे ज्वाइन करें? एक आईबीसी से, आप टीएमसी से, आरएसी से, नवरत्ना से, या फिर हेड ऑफिस से, कहाँ से आपको आईबीसी ज्वाइन करना चाहिए? क्या फ़ायदे होते हैं एक आईबीसी से आईबीसी ज्वाइन करने में? क्या फ़ायदे होते हैं एक टीएमसी से आईबीसी ज्वाइन करने में? और आरएसी और नवरत्न से ज्वाइन करने में क्या फ़ायदे होते हैं? इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से समझिए, बड़ा बिजनेस जो एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप आईबीसी बन करके अपनी करियर ग्रोथ कर सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी ग्रोथ कर सकते हैं, आप यहां से अपनी इनकम की ग्रोथ भी कर सकते हैं। तो आईबीसी जो एक प्लेटफॉर्म है वो बहुत ही ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है जहां पर एक तरफ इसको एक बिजनेस फैक्ट्री कह सकते हैं, जहां से एक नॉर्मल इंसान भी आता है एक आईबीसी के डोर के थ्रू, और कुछ ही सालों के बाद एक कंप्लीट बिजनेसमैन यहां से बन करके वो निकलता है। तो आपको यहाँ पर ये सोचना है कि मुझे अगर आईबीसी ज्वाइन करना है तो मुझे किसके साथ आईबीसी ज्वाइन करना चाहिए। क्या वही सवाल है, आरएसी, टीएमसी, नवरत्ना, या फिर हेड ऑफिस, या फिर आईबीसी से ज्वाइन करें? तो दो तीन चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हैं कि आप जिसके साथ भी बात कर रहे हैं क्या वो व्यक्ति जेन्युइन है। जो भी व्यक्ति आपके साथ बात कर रहा है क्या वो व्यक्ति आपको सही जानकारी दे रहा है? क्या आपको कहीं वो आपको झूठे वादे तो नहीं कर रहा है कि हम आपको ये कर देंगे, आपके लिए इतनी लीड दे देंगे? जब तो जो अगर आपके साथ फॉल्स आपके से कमिटमेंट कर रहा है तो ऐसे लोगों से आपको कभी भी आईबीसी नहीं बनना है। आपको ये भी ध्यान रखना है आगे कि क्या जिस व्यक्ति के साथ मैं बात कर रहा हूँ वो व्यक्ति मुझे सही जानकारी दे पा रहा है, क्या वो मेरी नीड को समझ पा रहा है, जो मेरी ज़रूरत है उसके हिसाब से आईबीसी को प्रेजेंट किया आपके सामने, आपकी ज़रूरत के हिसाब से आईबीसी प्रोडक्ट को उसने आपके सामने उसको फिट किया। होता क्या है एक्चुअल में कि अगर आपकी नीड और आईबीसी प्रोडक्ट अगर मैच नहीं हो पाया तो एक्चुअल में आगे चल के दिक्कत ये आती है कि आप आईबीसी तो बन जाते हैं लेकिन उसमें सक्सेस नहीं हो पाते हैं, क्योंकि जब आप ज्वाइन कर रहे होते हैं तब आपका जो नीड है वो एस्टेब्लिश नहीं हो पाता है और आपको पता नहीं चल पाता है कि मैंने आईबीसी क्यों बना है, और आखिरकार आप आईबीसी बनकर भी यहाँ पर काम नहीं करते हैं। तो आपको ये चीज़ समझना होगा कि जिस भी आईबीसी से आप बात कर रहे हैं, जिस भी आईबीसी से आपकी बात चल रही है, नवरत्ना है, आरएसी है, टीएमसी है, जिससे भी आप बात कर रहे हैं, तो उस आईबीसी से आपको बात करते समय ये ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट थिंग ये है कि अगर कोई आईबीसी कहता है कि मैं आपको ये दे दूंगा, मैं आपको ये ट्रेनिंग दूंगा, या मैं आपको फलाना ट्रेनिंग, तो इस ट्रैप में आपको बिल्कुल नहीं फंसना है, क्योंकि बड़ा बिजनेस जिस भी आईबीसी जो भी बड़ा बिजनेस में ज्वाइन करता है उसको सेम फैसिलिटी मिलती है, चाहे वो आईबीसी से ज्वाइन करे चाहे वो नवरत्ना से ज्वाइन करें। तो ये अगर कोई कहता है कि मैं आपको स्पेशल ट्रेनिंग दूंगा, मेरी टीम को आपको स्पेशल ट्रेनिंग देगी, स्पेशल सपोर्ट देगी, तो ये बहुत हद तक एक फॉल्स कमिटमेंट कहा जा सकता है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। आपको चेक कर लेना है कि आप जिस आईबीसी से बात कर रहे हैं उसका जो है वेबसाइट है या नहीं, या फिर उसका नंबर आप चेक कर सकते हैं गूगल में। वही आईबीसी आपको बता देगा कि आपको उसकी आइडेंटिटी कैसे चेक करनी है। अगर ये सारी चीज़ें आप चेक कर लेते हैं और बड़ा बिजनेस में आने का आपने फैसला कर लिया है तो इट्स अ गुड डिसीजन फॉर यू। सो गेट वेल सून। अगर आप हमसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और अपनी एक सक्सेस जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।